जय राधा माधव कुंज बिहारी। कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरि बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरि हरे। बोल। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Hari Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Gopal Govinda Nam Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Sri Madhusudan. Gopal Govinda Nam Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madan Mohana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madan Mohana. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Sita. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita. Hari Guru Vaishnava Bhagavad Gita. 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 Sri Rup Sanatana Bhatt Raghunath. Shri Rup Sanatana Bhatt Raghunath. Sri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath. Shri Jiva Gopal Bhatt Das Raghunath. Hari Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Hari Haraya Namah, Krishna Yadavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Yadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Radha Rasa Hari Radhe. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada,
हरि नाम संकीर्तन की। श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की। श्री राधा रास बिहारी भगवान की। कलि पावन अवतार निताय गौर सुंदर की। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि। हाथ पकड़िए। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप सभी प्रेमी जनों को कि भगवान के मंगलमय नाम का संकीर्तन किए। पुनः आप सभी के श्री चरणों में हमारा निवेदन है भगवान श्री कृष्ण परमात्मा रूप में हमारे हृदय में है। गीता में वो कहते हैं हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, मैं हृदय में रहता हूँ। एक प्रश्न किया जाए कि प्रभु जी आप हृदय में रहकर करते क्या है, आपका बिजनेस क्या है? मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अर्जुन, सभी जीवों के हृदय में रहकर ज्ञान, बुद्धि, स्मरण शक्ति मैं देता हूं, भगवान कहते हैं। तो आइए वही भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रतिनिधि गुरु वैष्णव के चरणों में हम प्रार्थना करें कि जो हमारे हृदय में बैठे हैं वो हमें ऐसी दिव्य बुद्धि दे कि इस गीता के ज्ञान को हम हृदयस्थ कर सके, समझ सके। इसीलिए भागवत या गीता ज्ञान यज्ञ के पूर्व प्रार्थना करनी पड़ती है भगवान के चरणों में, गुरु वैष्णव के चरणों में, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हमें ये दिव्य ज्ञान समझ में आएगा। तो आप सभी कृपा करके हमारे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेम उदीरये। ततो जयेनोदीरये। श्री गुरुवे गौरचन्द्राय श्रीगुरुवे गौरचन्द्राय श्री राधिकाय तदालये। श्रीराधिकाय तदालये। कृष्णाय कृष्ण भक्ताय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। तद्भक्ताय नमो नमः।
कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। आज बहुत ही सुंदर पावन पवित्र तिथि है, फाल्गुन महीना है। ऐसे हमारे वैष्णव भारतीय कैलेंडर के अनुसार, ऐसे तो मार्च है लेकिन भारतीय महीनों के अनुसार क्या है? फाल्गुन महीना। और शुक्ल द्वादशी है आज। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष होता है ना, कल एकादशी था, आज द्वादशी है। आज के दिन एक महान संत हुए, श्री माधवेंद्रपुरी। आप सभी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का नाम सुना होगा, जो भारत में दोनों भुजाओं को उठाकर प्रेम संकीर्तन किए हरि नाम का। वो कोई साधारण भक्त नहीं थे, राधा कृष्ण के मिलित अवतार थे, कलयुग में प्रकट हुए थे। करेंगे उनकी चर्चा समय अनुसार आगे। लेकिन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के गुरु का नाम था ईश्वरपुरी और उनके गुरु का नाम था माधवेंद्रपुरी। मतलब श्री माधवेंद्रपुरी चैतन्य महाप्रभु के परम गुरु, अर्थात गुरु के भी गुरु थे। आज के दिन माधवेंद्रपुरी इस पृथ्वी से अप्रकट हो गए और भगवान श्री राधा कृष्ण की गोलोक वृंदावन लीला में प्रवेश पा गए। जैसे भगवान श्री कृष्ण का प्रकट होना और अप्रकट होना दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ऐसे ही भगवान के भक्त का भी पृथ्वी पर प्रकट होना और अप्रकट होना ये दिव्य है। आप लोग पूछ सकते हो कि प्रभु जी दिव्य मतलब क्या? दिव्य मतलब अलौकिक, मतलब प्रकृति के गुणों से परे, सरल शब्दों में कर्म के अधीन नहीं। जैसे आप और हम जन्म लिए हैं, ये दिव्यता नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा हमारा कर्म था ऐसा शरीर मिला। किसी को काला शरीर मिला, किसी को गोरा, कोई सुंदर है, कोई कुरूप, कोई लंबू, कोई टिंगू। मतलब हमारे कर्म में अगर कोई स्त्री शरीर में है, कोई पुरुष शरीर में है, कोई एकदम हेल्थी है और कोई है कि रोगी है। मतलब जैसा कर्म ऐसा शरीर मिला। नहीं तो सबको मिस यूनिवर्स ही बनना है,
लेकिन बन नहीं पाते हैं क्योंकि कर्म नहीं है। किसी को क्या कहते हैं, टिंगू जी रहना नहीं है, क्योंकि ट्रेन में परेशानी होती है छोटे व्यक्तियों को, बंबई की ट्रेन में, है ना। बिना मतलब के सुगंध लेना पड़ता है। लेकिन हमारे भाग्य में हाइट नहीं है, तो फिर आप कितना हूं जिम में जाओ, हाइट नहीं बढ़ेगा। ऐसे बढ़ सकते हो, ये तो अपने ऊपर है थोड़ा, लेकिन हाइट नहीं है तो नहीं है, मतलब दिव्य नहीं है। हमारा कर्म के अनुसार जन्म होता है, सुख दुख आते हैं और कर्म समाप्त होते ही मरना पड़ता है। लेकिन दिव्य मतलब जो अपनी इच्छा से जब चाहे तब, जहां चाहे वहां और जैसा चाहे ऐसे रूप में आए और जब चाहे तब जाए, उसे कहते हैं दिव्य। सरल सरल भाषा में, जैसे भगवान श्री कृष्ण दिव्य, मतलब उनको जब जन्म लेना था देवकी के कुख से तो लिए, किसी अवतार में उसको मूड बन गया कि थंबे से आना है तो वहां से आ गए, जल से प्रकट हो गए। दिव्य है, जो चाहे वो रूप में और जब चाहे तब, है ना। एक ही अवतार है, थंबे से आया, उसके बाद तो कोई आया नहीं। तो मतलब भगवान की इच्छा से, भगवान के धाम से भगवान के वैष्णव भक्त पृथ्वी पर आते हैं भगवान का काम करने के लिए, धर्म भक्ति का प्रचार करने के लिए। ऐसे ही माधवेंद्र पुरी इस पृथ्वी पर आए थे श्री कृष्ण भक्ति गंगा को प्रवाहित करने के लिए। उसकी महिमा क्या है जानते हैं? आप कहोगे प्रभु जी भगवान के भक्त पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी में तो आनंद मंगल महोत्सव होता है, ये तो चलो अच्छा है, लेकिन भगवान के भक्त पृथ्वी को छोड़ के चले जाते, वो तो दुख का दिन है ना। वो कैसे आनंद का दिन हो गया? जैसे हमने कहा कि आज बहुत सुंदर तिथि है कि वो चल गए। वो इसीलिए कि भगवान के भक्त पृथ्वी को छोड़कर भगवान के धाम में जाते, भगवान की सेवा में जाते हैं, तो ये आनंद का दिन माना जाता है। जैसे कोई कन्या हो और अपने पति के घर वो जाती है दुल्हन बन के, तो ऐसे दुख का दिन भी है, लेकिन ऐसे मंगल का दिन भी है ना। वो मंगल घड़ी मानी जाती है क्योंकि वो अपने घर जा रही है, अपने प्राण अपने पति के पास जा रही है। तो ऐसे भले दुख का दिन है, लेकिन ऐसे वो मंगल घड़ी मानी जाती है। तो अगर साधारण स्त्री किसी पुरुष के यहाँ जाए, जबकि वो उनका परमानेंट घर नहीं है, इस जन्म के लिए है, पिछले जन्म में तो पता नहीं कहाँ थी और अगले जन्म का भी पता नहीं, ये जन्म भी ठीक से रहे तो भी बहुत अच्छी बात है, आधे में कैंसिल हो सकता है। ये भी निभा ले तो भारत की आर्य नारी मानी जाएगी। लेकिन इसको भी अगर आप मंगल कह सकते हो तो फिर वो तो भगवान का नित्य धाम है, तो वहां जाना तो वास्तव में मंगलमय, इसलिए आनंद का दिन है। लेकिन हाँ, हम भक्तों के लिए थोड़ा दुख का दिन है कि हमें उनका कीर्तन नहीं मिलेगा, उनका दर्शन नहीं मिलेगा, उनकी कथा नहीं मिलेगी। लेकिन वो भगवान की सेवा में जा रहे, ये सुख है। जैसे वो लड़की घर छोड़ती है तो एक दुख होता है कि माता पिता को, भाई को, कि हमारे छोड़ के जा रही है, लेकिन सुख होता है कि चलो हाँ ऐसी दशा है। तो भक्तों, शायद आप विष्णु मंदिरों में गए होंगे राधा कृष्ण के, तो ग्रीष्म ऋतु में मतलब चैत्र महीना में एक उत्सव मनाया जाता है जिसे कहते हैं चंदन यात्रा। भगवान कृष्ण को पूरा चंदन लगाया जाता है, गर्मी की सीजन में होता है ना, अक्षय तृतीया से चालू होता है 21 दिन के लिए। ये जो चंदन यात्रा महोत्सव है वो इस माधवेंद्र पुरी ने चालू किया था। ये जो चंदन यात्रा पूरे विश्व में वैष्णव मंदिरों में मनाया जाता है, हमारे गोपाल जी को, ठाकुर जी को चंदन लगाया जाता है, इसकी शुरुआत इस माधवेंद्र पुरी ने की। बड़ी सुंदर कथा है। आप कभी सौभाग्य हो और जगन्नाथपुरी
या मायापुर कलकत्ता जाओ, बंगाल में या उड़ीसा में, मेरा आवाज ठीक से सुनाई दे रहा है आप लोगों को? ओके। तो जगन्नाथपुरी और उड़ीसा के बीच में एक गांव है जिसका नाम है रेमुणा, और वहां पर एक सुंदर मंदिर है राधा कृष्ण का जिसका नाम है गोपीनाथ। और उस गोपीनाथ का नाम हो गया खीर चोर गोपीनाथ। क्या नाम हो गया? खीर चोर गोपीनाथ। क्योंकि उस गोपीनाथ ने इस माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का चोरी किया था। खीर समझते हैं ना, स्वीट राइस। इस्कॉन के भक्तों को दो वस्तु समझ में आती है, खिचड़ी, एक खीर। ये दो फेमस है। इस्कॉन का दो आइटम फेमस है, एक खिचड़ी और खीर। ऐसे ज्यादा खिचड़ी मिलता है, खीर थोड़ा मिलता है। खिचड़ी अनलिमिटेड, जितना चाहिए उतना। स्वीट राइस में थोड़ा संभालना पड़ता है। एनीवे, लेकिन उसका नाम था अमृत केली। उस खीर का वहां क्या नाम है? अमृत केली। अमृत केली खीर अमृत समान, चैतन्य चरितामृत में लिखा है। तो आज के हमारे इस क्षेत्र में भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्री गणेश प्रारंभ हुआ। इस्कॉन राधा रास बिहारी से जुड़े हुए सभी वैष्णवों के द्वारा, और संजोग से योग हो गया कि आज वो माधवेंद्रपुरी का पावन तिरोभाव तिथि है। तो मंगलमयी शुरुआत है किसी वैष्णव की कृपा आशीर्वाद के साथ, और इसीलिए मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, इस संत का, वैष्णव का। और इसके विषय में थोड़ा बताना चाहता हूं। माधवेंद्रपुरी वृंदावन में रहते थे। गोवर्धन की परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास, गोविंद कुंड में स्नान करके, आप कभी गोवर्धन गए हो? कितने लोग गए हैं वृंदावन? बाकी के लोग ट्रेन में धक्के खा रहे हैं बस, मुंबई मीरा। आप मन में इच्छा करो, भगवान पूरी करेंगे। ओके, हमारा काम है इच्छा करना, पूरी करना किसका काम है? ठाकुर। लेकिन हम इच्छा तो सही करे। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि इस मानव जीवन में जहां पर आप यमुना तीरा वनचारी लीला किए हो, भक्तों के संग में कभी हमें भी जाने का अवसर मिले। ऐसी हृदय से इच्छा करोगे ना, तो कृष्ण बड़े कृपालु है, दयालु है, जरूर पूरा करते हैं। ओके, जो लोग गए हैं वो जानते हैं गोविंद कुंड, वो इंद्रदेव ने अभिषेक किया था भगवान का दूध से, और वो पूरा कुंड दूध से भर गया था, और इंद्र ने नाम रखा था गोविंद, इसलिए उस कुंड का नाम हो गया गोविंद कुंड। तो उसमें स्नान करके वहां बैठे थे, और बैठे बैठे क्या कर रहे थे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम भगवान के मंगलमय नाम का जप कर रहे थे। अब हुआ क्या, जप करते करते संध्या हो गई। एक बूंद पानी नहीं पिया, कुछ खाया नहीं। सुबह से लेकर परिक्रमा किए गोवर्धन की, स्नान करके माला कर रहे हैं। भक्तों, हमारे माधवेंद्रपुरी संत का चरित्र इतना पवित्र है कि वो किसी से मांगते नहीं थे, भले भूखे मर जाए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन उपवास करे तो भले करना पड़े, लेकिन किसी से ये नहीं कहते थे कि रोटी दे दो या चावल दे दो। नहीं, इसका एक व्रत था, अयाचक, मतलब किसी से याचना नहीं करना। हमें हृदय से बहुत पसंद है माधवेंद्रपुरी का चरित्र। ये गुण हमें अच्छा लगता है, किसी से मांगना नहीं। अच्छा गुण है, साधुओं में बड़ा कम होता है। यहाँ तो ऐसी हालत है कि कितना भी दो फिर भी कम पड़ता है। मांगने की बात तो साइड में लेकिन मर जाएंगे, लेकिन मांगेंगे नहीं। अब हुआ क्या, संध्या हो गई, रात होने आई, तो भगवान श्री गोपाल गोवर्धनधारी एक बालक का रूप लेकर माधवेंद्रपुरी के पास एक दूध का लोटा लेकर आए और कहे, हे साधु महात्मा, ये दूध पी लीजिए।
मेरी माँ ने मुझे भेजा है कि इस संत को दूध दे के आओ। वो बालक इतना सुंदर था, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, साक्षात माधव आए थे। क्योंकि भगवान पूरे विश्व को खिलाते हैं तो अपने भक्त को थोड़ी भूखा रखेंगे। जब दांत न थे तब दूध दियो। अब बच्चे को दांत नहीं होता है तो भगवान दूध की व्यवस्था माँ के उदर में कर देते हैं। तो फिर दांत दये तो अन्न भी दय है, तो अन्न भी तो देंगे। स्वामी रामदास अपने शिष्य शिवाजी को यही कहे महाराष्ट्र में कि शिवाजी को एक थोड़ा ये था कि मैं पूरे राज्य को खिलाता हूँ पिलाता हूँ, राजा हूँ। तो जंगल में जा रहे थे स्वामी रामदास रामतीर्थ और शिवाजी। तो गुरु तो पहचान जाते हैं ना अपने शिष्यों का हृदय। उसने कहा शिवा ये पत्थर तोड़ो। बोले महाराज ये पत्थर क्यों तोड़ना है? बोले नहीं तुम तोड़ो तो सही। तो जैसे ही शिवाजी ने अपनी तलवार एक पत्थर की चट्टान पर मारी तो पत्थर 2 भागों में हो गया। तो उसके अंदर से एक मेढक, एक फ्रॉग निकला। तो शिवाजी आश्चर्य रह गए कि ये पत्थर में से कैसे निकला मेढक, और एकदम हट्टा कट्टा था, जंप मार के सीधा कूदा। तो स्वामी रामतीर्थ ने रामदास से पूछा कि शिवाजी इसको भी तुम खिलाते हो, इस मेढक को भी तुम खिलाते हो? शिवाजी के हमको तो पता भी नहीं कि ये रेशन कार्ड में है महाराष्ट्र में। मतलब कोई वहम में मत रहो कि हम खिलाते हम पिलाते हैं। हम सबको कोई और है जो खिलाता है, जिसका नाम विश्वंभर है, विश्वनाथ है, विश्वात्मा है। बाबा दूध पी लो, भूखे हो ना? तो माधवेंद्रपुरी ने कहा कि सुनो सुनो सुनो, तुमको कैसे पता चला कि मैं भूखा हूं? तो उस बच्चे ने कहा कि यहां पर कुछ गोविंद कुंड में जल भरने कुछ स्त्रियां आई थी ना, उसने आपको देखा और उसने मेरी मां को बताया, और हमारे यहाँ गैया ने बड़ा सुंदर दूध दिया। तो हमारी माँ ने कहा कि वो लेडीज, वो सब स्त्रियां, मेरी सखी कह रही थी कि वो साधु तट पे बैठा है, वो भूखा है, इसलिए फिर माँ ने भेजा तो मैं आया। और बाबा एक बात बताऊं, हमारे गोकुल में कोई भूखा नहीं रहता। मैं किसी को भूखा सोने, ये दूध पी लीजिए। अब देखो माधवेंद्रपुरी किसी से मांगते नहीं थे, लेकिन भगवान सामने कोई सामने से दे तो स्वीकार कर लेते थे। और जैसे ही वो बालक ने दूध लोटा हाथ में दिया, उसने कहा बाबा पी लो, मैं अब भी आता हूं थोड़ी देर में, और चला गया। जैसे ही दूध पिया ना, आहा, एक अद्भुत अमृत स्वाद, जीवन में कभी चखा नहीं ऐसा दूध। और तुरंत समझ में आ गया कि ये दूध सामान्य नहीं है। उसको वहम हो गया कि ये दूध यहाँ का नहीं है, ये दिव्य है। और उसे डाउट भी जा रहा था कि इतना सुंदर मनोहर बालक, इतना सुंदर बालक है। उसको लगा कि ये हो ना हो साक्षात जिसका मैं कीर्तन करता हूं वो कृष्ण ही है। लेकिन अभी लोटा लेने आएगा ना, तब पकड़ूंगा उसको क्योंकि लोटा तो रख के गया ना। तो माधवेंद्रपुरी प्रेम से मंत्र बोल रहे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। मंत्र बोलते बोलते 10 बज गया, 11 बज गया, वो बालक आया। रात के 12 बज गए और गोविंद कुंड के तट पर एक वृक्ष के नीचे बैठे मंत्र बोल रहे। दूध पिया और सुबह से थके थे, जप कर रहे थे, और थोड़ी सी तंद्रा लग गई, आंख बंद हो गई। आंख बंद करते ही सपने में वो बालक आया, गोपाल, और उसने कहा महाराज चलो मेरे साथ, और स्वप्न में हाथ पकड़ के ले गया। और जतिपुरा में उस एक वृक्ष के नीचे बोले, यहां नीचे मैं हूं, बरसों से खाया भी नहीं पिया भी नहीं, भूखा सोया हूं। सब ब्रजवासियों को बुला के मेरा उद्धार करो यहां से, और गोवर्धन के ऊपर मंदिर बनाओ, और मेरा अभिषेक करके मुझे अन्नकूट भोग लगाओ। अब
अब वो सब आंख खुल गई। आंख खुलते ही सब ब्रजवासियों को बुलाया सुबह और कहा कि मुझे ऐसा स्वप्न आया था, चलो चलो चलो। सब वो स्थान पर गए और थोड़ी सी खुदाई की तो वहां से भगवान श्री श्रीनाथ जी, गोपाल जी प्रकट हो गए। और ये गोपाल जी कौन है जानते? जो आप नाथ द्वारा गए हो, राजस्थान में है ना श्रीनाथ जी। कितने लोग गए राजस्थान श्रीनाथ जी? ओके, 2, 5, 10 लोग तो है कम से कम। लाज रख ली भैया। उसका नाम श्रीनाथ है ना। श्री मतलब लक्ष्मी जी, राधा रानी, उसके नाथ। नाथ मतलब क्या होता है? स्वामी, पालक, रक्षक। ओके, यही अर्थ होता है ना नाथ। हम सभी क्या है? श्रीनाथ के हैं। अपने आप को अनाथ नहीं समझना है फालतू में। हम भारत में रहते हैं तो उत्तर में कौन है? बद्रीनाथ है ना, बद्रीनाथ। और पश्चिम में जाओ तो द्वारिकानाथ, द्वारका धाम है ना। पूर्व में जाओ तो जगन्नाथ, ओडिशा। और उधर जाओ तो श्रीनाथ, रंगनाथ दक्षिण में। और बीच में श्रीनाथ। बोलो हम अनाथ है? चारों बाजू तो नाथ ही नाथ है। अनाथ कौन है यहां जब दीन बंधु साथ है? ये हमारी मूर्खता है कि हम जानते नहीं। और बड़ा सुंदर मंदिर बना के गोपाल जी को, मंदिर आज भी गिरिराज के ऊपर वो मंदिर है। लेकिन वो गोपाल जी जो उसमें थे ना, वो माधवेंद्रपुरी, वो अभी श्रीनाथ जी चले गए तो उसकी प्रतिमूर्ति वहां पर रखी गई है। वो फिर वो वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग से वहां चले गए। उसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। लेकिन भक्तों, ये श्रीनाथ जी कोई जयपुर से बनाया हुआ विग्रह, साक्षात प्रकट विग्रह है जिसको माधवेंद्रपुरी ने प्रकट किया। और वे माधवेंद्रपुरी बढ़िया से सेवा पूजा भोग, और श्रीनाथ जी उससे बात करते थे। और एक दिन ये चैत्र महीना आया तो श्रीनाथ जी ने कहा, माधवेंद्रपुरी हमको बड़ा गर्मी लगता है, शरीर में जलन हो रहा है। बोले क्या करें महाराज? बोले चंदन लगाओ हमको। बोले चंदन तो यहाँ है नहीं। बोले नीलाचल में जाओ, मलईगिरी का चंदन बड़ा फेमस है, वहां से चंदन लाओ, घिसो, हमें लगाओ। अब ये तो शुद्ध भगत है, हमारी तरह नहीं थी कि सेवा बोलते ही संडे आएंगे ही नहीं। बोले जाओ। उस समय गाड़ी कुछ नहीं था, चल के जाना था। 2-3 हजार किलोमीटर होता है भैया मथुरा से नीलाचल। चल के गए। चल के गए ना तो रास्ते में ये बंगाल आता है, उड़ीसा, जहां नीलाचल, वहां ये रेमुणा गांव आया। रेमुणा गांव में ये खीरचोर गोपीनाथ, पहले तो गोपीनाथ नाम था। तो रात हो गई तो गोपीनाथ का संध्या आरती दर्शन किया। उसी समय वो ब्राह्मण पंडा था जो गोपीनाथ का, आप समझ रहे हो ना कथा, वो गोवर्धन से चंदन लेने भगवान की आज्ञा से माधवेंद्रपुरी चले। चलते चलते महीनों चलते चलते बंगाल में रेमुणा गांव आया। रेमुणा नाम का गांव जहां गोपीनाथ का मंदिर था। तो वहां मंदिर के दर्शन कर रहे थे। दर्शन करके देखते ही रह गए। तब तक तो वो ब्राह्मण जो मंदिर का पुजारी, वो सामने आया। उसने बोला इधर आओ महाराज। बोले आपके गोपाल जी तो बड़े सुंदर है, आप श्रृंगार भी बड़ा सुंदर करते हो, सेवा भी बढ़िया हो रही है, आप अपने गोपाल को क्या भोग लगाते हो? तो वो ब्राह्मण बताया कि हमारे गोपाल जी को खीर भोग लगता है, और इस खीर का नाम है अमृत केली, और बार मिट्टी के बड़े बड़े मटके में लगता है। अभी देखो लगेगा। जब बात हो रहा था तो एक बड़ा दूसरा ब्राह्मण बार मटके लेकर आया, और बड़ा सुंदर सुगंध आ रहा था उस खीर से। और जैसे ही 12 मटके रख दिए भगवान के चरणों में, फिर पट बंद करना होता है रख के। तो माधवेंद्रपुरी देख रहे हैं और वो मन में सोचे कि ये खीर थोड़ा सा मुझे चखने मिल जाए ना, बिना मांगे, मांगना नहीं है, बिना मांगे, तो मैं भी अपने गोवर्धन में अपने गोपाल को ऐसा ही खीर भोग लगाऊंगा। ऐसा वो सोचे। देखो भक्त दूसरे मंदिर में जाता है, श्रृंगार देखता है, क्यों? क्योंकि वो अपने घर में फिर ऐसे ही भगवान का आरती करे, ऐसे श्रृंगार करे, ऐसे भोग लगाए। ये भक्त का भाव होता है। बोले ये खीर थोड़ा चखने मिल जाए तो मैं भी ऐसा ही मेरे गोपाल को लगाऊंगा, ऐसा मन में इच्छा की। और तब तक तो पुजारी पट बंद कर दिया। प्रणाम किए और माधवेंद्रपुरी रस चल दिए।
उसको दुख लगा कि मैं अधम आदमी भगवान के प्रसाद का भोग का इच्छा कैसे किया, अपराध हो गया मुझसे, दुख लगा उसको। दूर चले गए मंदिर से बाहर और गांव में दूर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। इधर क्या हुआ, पुजारी मंदिर बंद कर दिया, 9 बजे मंदिर बंद करके रात में घर में जाके सो गया। 11 बजते ही गोपाल गोपीनाथ उसके सपने में आए, पुजारी उठो, जाके मेरा मंदिर खोलो। बोले क्या काम है मंदिर में? बोले मंदिर में मैंने एक खीर का मटका रखा है, मेरे भक्त माधवेंद्र पुरी के लिए मैंने चुराया है। तो पुजारी बोला, प्रभु मैंने सब मटका रख लिया है, जैसे रोज मैं प्लेट रखता हूं वही ले लेता हूं, ऐसे मटका रखा हूं, ले लिया हूं। तो भगवान ने कहा, तुझे पता नहीं, मैं तेरा दिमाग घुमा दिया मेरी माया से। तूने समझा कि 12 मटके उठाए, लेकिन एक मटका मैंने मेरी धोती के पीछे रख दिया है, तूने 11 ही उठाया, जाके खोल। बोले खोल के क्या करूं? बोले मेरा एक भक्त है माधवेंद्र पुरी जो इस गांव में आया है, उसको जाके खिला। वो पुजारी तो कभी सपने में भगवान आए नहीं, जाके फटाफट धोती पहना, मुंह धोया नहीं धोया, गया मंदिर में और धड़ाम से खोलता है तो एक सुंदर मटका पड़ा है धोती के पीछे। और वो देख रहा है, वाह प्रभु आपकी चोरी करने की आदत गई नहीं अभी भी, चोर तो आप है ही है, अपने भगत के लिए चोरी करते ही हो। अब मटका चोरी करके बोले, वो पुजारी सोचा कि बाप रे, इतने दिनों से मैं भगवान को अगरबत्ती घुमाता हूं, दंडवत मारता हूं, कभी सपने में नहीं आए, लेकिन आज मेरे स्वप्न में आए। किसके कारण? उस भक्त के कारण, मेरी भक्ति के कारण नहीं, क्योंकि मैं तो पूरा भगत हूं नहीं ना। देखो भगवान पूजा स्वीकार करते हैं, लेकिन उस पूजा में प्रेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पहले तो भगवान से प्रेम करो, फिर पूजा करो। हम लोग क्या है, केवल एक आर्टिफिशियली मैकेनिकली, हाँ आरती घुमाना है, 7 बजे दंडवत मारो, काम फिनिश, भाव नहीं होता ना उतना। ऐसी पूजा से भगवान बड़े देर से रिझते हैं, प्रेम हो तो थोड़ा जल्दी काम बनता है। और पुजारियों का तो काम भी ऐसा ही रहता है। हाँ? एक बात हमको याद आ गई है मंदिर खोलने बंद करने की। एक पुजारी था, वो रोज 8:30 बजे मंदिर बंद कर देता था, नियम था, ट्रस्टियों ने बोला था, 10,000 दे के पुजारी रखा था, और 8:30 को बंद करना, सुबह 5:30 को खोलना, दोपहर में 12 बजे घंटा बजाना, ऐसे बता दिया था। वो भी करता था ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ, 8:30 बजे मंदिर बंद किया तो एक बड़ी गाड़ी में सेठ आया, और गाड़ी से सेठ उतरेगा, हे महाराज महाराज महाराज, तब तक तो मंदिर बंद। बोले यार मेरा दर्शन चला गया। पुजारी, महाराज कब दर्शन खुलेगा? अब तो कल सुबह 6:30 बजे खुलेगा। अरे मुझे अभी जाना है। बोले सॉरी, अब दर्शन नहीं खुलेगा, एक बार बंद हो गया भगवान का पट फिर खुलता, हमारा नियम है मंदिर का, 8:30 बजे फिर खुलेगा नहीं। तो वो सेठ क्या किया, बोले पक्का नहीं खुलेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ जाओ, कल आना। तो सेठ ने अपने जेब से 1000 का नोट निकाला और पुजारी के जेब में रख दिया। महाराज खोलो। अब 1000 का नोट पुजारी कभी देखा नहीं। थोड़ा ढीला हो गया, बोले अभी क्या इतना मंदी चल रहा है, बच्चों का वैकेशन भी आ रहा है, अभी एग्जाम खत्म होगा मार्च में, फिर गांव में भी जाना है, तो काम आएगा, 1000 मिल रहा है एक्स्ट्रा। बोले रुको रुको रुको, और बड़ाक से भगवान का मंदिर खोल दिया। वो सेठ तो खुश हो गया, भगवान का दर्शन करके, प्रणाम करके, स्तुति करके गाड़ी में बैठ के चला गया। लेकिन किसी गांव वाले ने देख लिया और सुबह ट्रस्टियों को बता दिया कि ये पुजारी नियम तोड़ा, मंदिर बंद करने के बाद भी खोला। अब पंचायत बैठी गांव में, सारे ट्रस्टियों ने पुजारी को बुलाया, बोले कल रात को तुमने मंदिर का नियम तोड़ा? वो बेचारा डर रहा था, तोड़ा तो था। उसने कहा नहीं नहीं, कौन बोला, मैं तो 8:30 बजे बंद करता हूं, फिर खोलता ही नहीं हूं कभी मंदिर। बोले नहीं, हमारे पास सबूत है, प्रूफ है कि तुमने 8:30 बजे भगवान को सुलाया फिर जगाया।
बोले मैं सच कहता हूं, मैंने नहीं जगाया। बोले तुमने नहीं जगाया तो किसने जगाया? बोले लक्ष्मी जी ने जगाया। क्योंकि लक्ष्मी जी तो उसकी पत्नी है, कभी भी जगा सकती है। घरवाली तो अपने प्रभु को जगा सकती है ना, सोने दे यही भाग्य है। आजकल की तो सोने भी नहीं देती। सोने दे ये भी सौभाग्य है, तो जगा तो कभी भी सकती है, एनी टाइम। वो पुजारी का प्रभु मैंने नहीं जगाया, लक्ष्मी जी ने जगाया, क्योंकि उसने नोट दिखाया। तो अब क्या करें? हमारा कोई गुनाह नहीं है। ऐसे नियम होता है। पुजारी कभी ऐसे मतलब ऐसे पैसे के पीछे पागल वाले को दर्शन होता। मैं ये कहना चाहता हूं, राम जैसे हमारे भजन में भी गाते हैं, दाम के दीवानों राम को क्या पाओगे, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे। ऐसे गाना नहीं है हमको। ये जो पैसे के पीछे पागल है ना, उससे प्रभु बहुत दूर होते हैं। भगवान कैसे मिलते हैं? प्रेम से मिलते हैं। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। भगवान प्रेम के भूखे हैं। सबसे ऊंची कौन सी सगाई? पैसे वाली सगाई? प्रेम सगाई। हाँ, तो ये जो माधवेंद्रपुरी थे ना, उसके पास प्रेम था, और इसके कारण इस पुजारी को भी दर्शन हो गया। और ये पुजारी तो अमृत केली खीर का मटका लेकर गांव में दौड़ा। बोले कौन है माधवेंद्रपुरी? माधवेंद्रपुरी कौन है? क्योंकि वो तो जानता नहीं, क्योंकि वो संत आए थे लेकिन नाम तो पूछा नहीं। और दूर जाके गांव में वृक्ष के नीचे माधवेंद्रपुरी तो माला कर रहे थे, भगवान नाम जप कर रहे थे, सोते नहीं थे। देखो संत होते हैं ना, उसके जीवन में केवल हरि नाम होता है। रात में भी हरि नाम भजन करते थे। अष्टपहर भजन लिखा गया है चैतन्य चरितामृत में माधवेंद्रपुरी संत के विषय में। कृष्ण भक्ति रस जाहर आहार। माधवेंद्रपुरी का भोजन क्या था? हरि नाम संकीर्तन। कृष्ण भक्ति रस जाहर आहार, माधवेंद्रपुरी देहे कृष्णेर विहार। चैतन्य चरितामृत। मतलब भगवान कृष्ण भी माधवेंद्रपुरी के शरीर में ही विहार करते थे, आनंद आता था। तुम्हार हृदय गोविंद विश्राम भजन में आया है। संत है, अपना सब कुछ देकर भी भजन करते हैं, दुख नहीं मानते, कहीं दोष दृष्टि भी नहीं करते। ऐसे साधु थे। देखो कितने गुण। एक तो मांगना नहीं, किसी में दोष नहीं देखना, और शरीर में कितना ही कष्ट हो, सुविधा दुविधा हो, फिर भी भगवान का नाम नहीं छोड़ना। ये सब हमें सीखने मिलता। वर्णन आता है कि वो सोए थे तो ठंड थी थोड़ी, रात में थोड़ी ठंड लगती है ना, कुछ भी नहीं था, तो किसी ने एक कंबल दे दिया, साधु को कंबल दे दिया कि भाई महात्मा लोग ओढ़ेंगे तो ठीक से सोएंगे तो सेवा हो जाएगी। तो कंबल ओढ़ के एक साधु सोए थे। तब तक तो क्या हुआ, ठंड के कारण एक चोर वहां से गुजरा, वो कंबल उठा के कोई दे गया, कोई ले गया। साधु समझते हैं कि कृष्ण दे गया, और वही कृष्ण चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, सब कृष्ण की कृपा है। ऐसे संत का भाव होता है। किसी ने पूछा कि महात्मा रात भर आप ठंड में ठिठुर रहे हो? बोले ये मेरे ऊपर भगवान की कृपा है। ये कृपा है। आप परेशान हो रहे हो, छोर सो नहीं पा रहे हो, ठंड लग रही है, मच्छर काट रहे हैं, और आपके ऊपर कृपा है। बोले हाँ। बोले क्यों? देखो कितनी कृपा हुई मेरे पर। एक पहली कृपा, मैं जीवन में कभी किसी को दान नहीं देता, लेकिन आज वो चोर ले गया ना, तो मुझे दान करने का फल मिल गया। ऐसे तो मैं देता नहीं। पहला जीवन में फल क्या मिला? दान करने का सौभाग्य। दूसरा, वो कंबल ओढ़ लेता ना तो मैं सो जाता,
लेकिन वो कंबल लेके चला गया तो ठंडी में मैं सो नहीं पाया, तो मेरा 16 माला की जगह आज 64 माला हो रहा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। तो दूसरा लाभ ये मिला कि मुझे एक तो दान करने का फल मिला, दूसरा मेरा भजन हो गया। अगर कंबल ओढ़ के तो दान देने का भी पुण्य नहीं मिलता, और सो जाता तो भजन के बिना जीवन व्यतीत हो जाता। देखो संत की दृष्टि कैसी होती है, हमेशा गुण देखते हैं सब में। अब वो पुजारी आया रात में, माधवेंद्रपुरी, बोले इस दास को ही माधवेंद्रपुरी कहते हैं। त्रिभुवन ने नहीं भाग्यवान तुम समान है, आपके समान त्रिभुवन में कोई भाग्यशाली नहीं। क्यों? बोले हमारे गोपीनाथ आपके लिए खीर चोरी की है, ये लीजिए खीर स्पेशल आपके लिए भेजा है, और दंडवत प्रणाम किया वो पुजारी। माधवेंद्रपुरी मन में सोचे, अरे राम राम, मैंने केवल मन में एक छोटा सा इच्छा किया और भगवान ने हमारे लिए चोरी करके पूरा मटका दे दिया। और बड़े प्रेम से खाने लगे, पूरा मटका खा गए। और जो मटका था ना, उसको तोड़ के एक कपड़े में बांध के इधर रख लिया, उससे रोज थोड़ा थोड़ा खाते थे। मटका जीवन भर खाया, ऐसा वर्णन है। लेकिन वो पुजारी तो प्रणाम कर रहा है, रो रहा है कि आप कितने भाग्यशाली, भगवान आपको याद किए, आपके कारण मेरे सपने में आए और आपके लिए चोरी भी किए, आप कितने भाग्यशाली है, सुबह आप मंदिर में आइएगा जरूर, ऐसा बोल के चला गया। लेकिन माधवेंद्रपुरी भक्तों, हम लोगों के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है। उसने सोचा कि सुबह होगा तो पूरे गांव को पता चल जाएगा, और फिर मेरी पूजा करेंगे, मुझे प्रणाम करेंगे, मुझे प्रतिष्ठा देंगे। सच्चा भक्त मान पूजा प्रतिष्ठा चाहता नहीं, और इसीलिए सुबह होने से पहले ही वहां से चल दिए। कहां पहुंच गए? जगन्नाथपुरी, ताकि यहां रहूंगा तो लोग मुझे हार पहनाएंगे, प्रणाम करेंगे, वाह वाह करेंगे। सच्चे भक्त को ये सब चाहिए। कलयुग के भक्त तो एडवर्टाइज करते हैं पेपर में, इधर इधर उधर, लेकिन सच्चे भक्त उसकी एडवर्टाइज भगवान करते हैं। भगवान उसकी व्यवस्था करते हैं। प्रतिष्ठार स्वभाव जगते विदित, प्रतिष्ठा का एक स्वभाव पूरे विश्व में विख्यात है। जार न वांछे ताई विधाता निर्मित, जो नहीं चाहता ना, उसके पीछे भगवान उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। भक्ति वेदांत स्वामी का नाम कृष्ण ने पूरे विश्व में विख्यात कर दिया, प्रभुपाद का, क्योंकि भगवान अर्जुन को कहते यशो लभस्वम, अर्जुन मैं केवल महाभारत में देखते ही सबको मार दिया। निमित्त मात्रम भवसव्य साची, मैं तुम्हें निमित्त बना रहा हूं। कल दुनिया वाले कहेंगे कि अर्जुन ने लड़ा, अर्जुन ने जीता, वास्तव में कौन? कृष्ण कर दिए थे। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये भक्त के पीछे भगवान व्यवस्था करते हैं। वो नहीं चाहता, लेकिन भगवान चाहते हैं यश बढ़े मेरे भक्त का। यशो लभस्वम, भगवान गीता में कहते हैं कि तुम्हारा यश बढ़ेगा अर्जुन। मैं तो ऐसे ही मया एवं निहिता पूर्वम, मैं पहले ही मार चुका हूं, बस तुमको निमित्त बना रहा। कहने का तात्पर्य क्या है भक्तों? आप लोग भजन करो, सत्संग करो, सेवा करो, हमेशा याद रखो कि ये कृष्ण की, गुरु की कृपा है। तो ऐसा सोचोगे ना तो आपको अभिमान नहीं आएगा। नहीं तो क्या होगा? मैं किया, मैं ही हूं, आई एम। ये गड़बड़ है। अहम दासो अस्मि, मैं कृष्ण का दास, ये मूड होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या मालूम है? वो जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे ना, तो वायु वेग से भगवान जगन्नाथ ने पहले ही मैसेज उधर दे दिया, और वहां के सारे पुरी के लोग, पंडा लोग माधवेंद्रपुरी का स्वागत करने आ गए। क्योंकि जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, लेकिन प्रतिष्ठा उसके पहले चली जाती है। ये स्वभाव है। और जो प्रतिष्ठा के भूखे रहते उसको मिलती नहीं, और जो नहीं चाहता उसके लिए भगवान व्यवस्था करते। और ये माधवेंद्रपुरी तो प्रसाद लेकर गए नीलाचल, और नीलाचल में चंदन का वृक्ष इकट्ठा किया,
पूरा गोणी बनाया और राजा से पत्र लिया कि कहीं टैक्स न देना पड़े, और चलते चलते रिटर्न में फिर रेमुण आया क्योंकि नीलाचल गए, मलई चंदन लिया। उस समय कोई नहीं था, कुली की तरह खुद उठाए चंदन का पूरा गुणी 20 किलो, और फिर उठाते उठाते चलते चलते रिटर्न में वही रास्ता था तो रेमुणा फिर आया। तो रात हो गया तो रेमुणा में वो गुणी रखा। वो लोग तो पहचान गए कि अरे वही माधवेंद्रपुरी, अब तो पहचान गए, अब तो हीरो हो चुके थे, गोपीनाथ की कृपा से विख्यात हो चुके थे। तो सब लोग प्रणाम कर रहे, पंडा लोग, ब्राह्मण लोग। बोले मेरा भाग्य, आप कहाँ चले गए थे महाराज? और ये नीचे मुंडी करके नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब सेवा नहीं करनी हमको, मत करो। साधु शुद्ध थे। अब हुआ क्या, रात हो गई। बोले सुबह यहाँ से प्रसाद लेके ही जाना है, आज यहीं विश्राम करो। बोले ठीक है सुबह जाएंगे। रात में गोपीनाथ फिर सपने में आए और माधवेंद्रपुरी को कहा कि माधवेंद्रपुरी, वो जो गोवर्धन में गोपाल है और मैं गोपीनाथ, दोनों में कोई अंतर, ये चंदन घिस के यहीं लगा दो, मुझे वहां मिल जाएगा, तुम्हें उठा के मथुरा आने की जरूरत नहीं। भगवान ने फिर सपन में आया और सुबह उठते ही पंडाओं को कहा चंदन घिस के वही गोपीनाथ को 21 दिन चंदन लगाया, और उसी फेस्टिवल को हम लोग चंदन यात्रा महोत्सव में मंदिरों में मनाते हैं। तो ये है माधवेंद्रपुरी का कुछ चरित्र मैंने सुना है, जिसमें हमें शिक्षा मिलती है कि भक्त को अयाचक बनना चाहिए, कैसी भी भगवान परिस्थिति दे भजन नहीं छोड़ना चाहिए, और अपनी प्रतिष्ठा पूजा के फेरे में नहीं रहना चाहिए। हमेशा सेवा कहाँ मिले, साधना कैसे शुद्ध हो, इसी प्लान में रहना चाहिए। ये हमें माधवेंद्रपुरी से सीखने मिलता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के गुरु माधवेंद्रपुरी का नाम लेते ही रोने लगते थे, नाचने लगते थे। और ऐसी परंपरा, ऐसे संतों से जिसका संबंध है ना, उसे ही कृष्ण भक्ति मिलती है। कृष्ण प्रेम तहां जहां तहार संबंध, तहार संबंध बिना प्रेम नाही गंध। चैतन्य चरितामृत में लिखा कि आप किसी भक्त से संबंध जोड़ोगे तभी आपको भक्ति व प्रेम मिलेगा। बिना भक्त की संग किए भगवान की भक्ति नहीं मिलेगी। भगवान की भक्ति भगवान के पास भी नहीं है, भगवान की भक्ति का भंडार भक्तों के पास। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा साधु संग साधु संग साधु संग सर्व शास्त्र का, सारे शास्त्रों का सार है कि संतों की, गुरुजनों की, वैष्णवों के संग में सेवा करके सत्संग करो। राम जी ने क्या कहा शबरी को? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। सीधी बात बताई ना। तो आज के इस पावन दिन पर माधवेंद्रपुरी का भगवान की नित्य लीला में प्रवेश हुआ, और ऐसे माधवेंद्रपुरी, ऐसे गोपाल गोवर्धननाथ श्रीनाथ जी के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसी सुंदर बुद्धि दे ताकि हम शुद्ध भक्ति कर सके, और इस शुद्ध भक्ति संकीर्तन का प्रचार पूरे विश्व में कर सके, जो चैतन्य महाप्रभु की हार्दिक इच्छा थी। तो आइए भगवान माधवेंद्रपुरी गुरु संत के चरणों में प्रार्थना करके हम आज के इस सत्र श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान यज्ञ की ओर आगे बढ़े। सबसे पहली बात, एक बड़ा सुंदर शब्द आया, व्यास जी ने दिया इस भगवत गीता के आगे श्रीमद। क्या शब्द दिया? श्रीमद। श्री शब्द का क्या अर्थ होता है? ऐसे किसी को आदर देने के लिए आप लगाते हो श्री, है ना, श्रीमान या श्री। लेकिन श्री लक्ष्मी जी का नाम है, राधा रानी को क्या कहते हैं? श्री जी, है ना। लेकिन श्री शब्द का एक अर्थ होता है सौभाग्य, कल्याण, शुभ। और श्री शब्द का एक रिजर्व अर्थ होता है सुंदर। श्री मतलब ब्यूटीफुल, सुंदर। और मत मतलब युक्त, टू कनेक्ट। श्रीमत का क्या अर्थ हुआ? जो सौभाग्यता, सुंदरता, मधुरता, कल्याण देने वाला हो, ऐसी वस्तु या व्यक्ति
या ऐसे ग्रंथ के आगे लगाया जाता है श्रीमद। जैसे और एक ग्रंथ है श्रीमद भागवत, राइट? भागवत के आगे भी ये शब्द लगा श्रीमद। श्रीपाद श्रीधर स्वामी करके एक संत हुए जिसको चैतन्य महाप्रभु प्रमाणित आचार्य कहते थे। उन्होंने श्रीधर स्वामी ने श्रीमद भागवत शब्द की व्याख्या करते हुए कहा, श्रीमते भागवते सुंदरे भागवते। श्रीमद मतलब सुंदर। तो प्रभु जी मतलब आप सुंदर सुंदर सौभाग्य कल्याण श्री का अर्थ मतलब कहना क्या चाहते हो? तो उसने समझाया कि जो भी मनुष्य भागवत या भगवत गीता कहेगा या सुनेगा वो सुंदर हो जाएगा। तो फिर हम भक्त लोग एक प्रश्न करते, प्रभु जी हम तो 2 साल से सुन रहे, कुछ सुंदर हुए नहीं, काले के काले ही है। ऐसा ऐसे आप जो बोलोगे हम लोग तो डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं ना, एज इट इज। जो भी बोला उसका एज इट इज ग्रहण करने वाले लोग हैं। बोले जो भी गीता सुनेगा, भागवत सुनेगा, वो क्या हो जाएगा? वो सुंदर हो जाएगा। बोले हम तो सुंदर हुए नहीं भाई, ब्यूटी पार्लर में भी जाके नहीं हुए तो इधर भी नहीं हुए। तो मतलब क्या है? देखो, असली सुंदरता स्वभाव से होती है। एक होती है बाहर की सुंदरता, जैसे शरीर की। लेकिन शरीर तो ऐसे सुंदर है नहीं, क्योंकि इसके अंदर जो मसाला भरा है ना, उसकी चर्चा करने जैसा है नहीं। सब बाल बाल है, निकाल दो, फिर चमड़ा चमड़ा निकाल दो, फिर खून निकलेगा, बाल्टी भर लो, फिर सारा नस निकलेगा, फिर हड्डी निकलेगा, फिर मांस निकलेगा, फिर मल निकलेगा, फिर ये सब बाल्टी में भरो। छूने लायक है एक आइटम? एक भी आइटम? आप सभी लोग सोते हो, कथा में तो नहीं सो रहे हो, लेकिन घर जाके सोओगे। सुबह जगते हो, शरीर के प्रत्येक द्वार से क्या निकलता है आप सब जानते हो? हमारे एक साधु हुए, एक रूप कुबरी करके एक भक्तन हो गई राजस्थान में। उन्होंने एक भजन में गाया है कि ये हाड़ चर्म की देह है, भजन बिन चोला है बेकार। चोला मतलब ये वाला जोला, चोला। भजन बिनु ये चोला मतलब मानव जीवन का चोला है बेकार। हाड़ मास भरा है, बिन हरि भजन शुद्ध न है वे, धोवो आठो याम। चाहे इतना कितना पानी डालो, साबुन डालो, शैम्पू डालो, लेकिन ये शुद्ध होने वाला, जब तक आप हरि भजन नहीं करोगे तब तक शरीर शुद्ध होगा। बड़ी सुंदर बात बताई। तो मैं ये बता रहा हूं कि एक होता है शारीरिक सुंदरता, लेकिन वो टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए। जैसे 16-18 साल में एक सुंदरता आती है, 30-35 साल तक कुछ रहती है, फिर 40 के बाद बाय बाय टाटा, है ना? फिर वो व्यक्ति अपना कांच देखता है, बोले क्या हो गया, ठीक नहीं है सिस्टम।